हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेफ़ होंगे। हमारे यहाँ पे तो लॉकडाउन बढ़ चुका है 23 मई तक, मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है। कोई भी शॉप्स ओपन नहीं होंगी। इवन जो ग्रॉसरीज़ वगैरह की भी शॉप होती है वो भी क्लोज़ होने वाली है। अपने अपना ही मैनेज करना पड़ेगा। होम डिलीवरीज़ ले सकते हैं हम, बट किसी शॉप में जाके कुछ ख़रीद नहीं सकते। सो बहुत ही ख़राब माहौल है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है ज़रूर बताना, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपना और अपने लव्ड वंस का, सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है। कोई अगर आपके घर पे बेवजह घर के बाहर निकल रहा है, प्लीज़ उनको कहिएगा कि वो बाहर ना निकले और वो अपना ख्याल रखें, ताकि वो आपका भी ख्याल रख सके, ठीक है। सो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं, मैंने एक पोल डाला था कुछ समय पहले कि आपके लाइक 3 टॉपिक्स डाले थे मैंने। एक कुछ वेट और मूव ऑन का था, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए कि क्या कुछ है और क्या कुछ हो सकता है। और एक था अनब्लॉक कब करेंगे, टेक्स्ट कॉल कब आएगा उनका और बात कब होगी। बट उस पर कुछ सेटिस्फैक्ट्री अभी तक वोट्स नहीं आए हैं, तो मैं उनमें से कोई भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं एक अलग टॉपिक पे कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, और ये टॉपिक ये है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्या वो अपनी गलती मानते हैं, जो भी उन्होंने किया है, जैसा भी बिहेवियर आपसे किया है, क्या वो अपनी गलती मानते हैं। डू दे रियलाइज़ देयर मिस्टेक, और अगर रियलाइज़ करते तो अब वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, या आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो बेसिकली टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज़, क्या उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है या नहीं हुई है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, डू दे रियलाइज़ देयर मिस्टेक और नॉट। इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। और चलिए एक येस नो सेशन भी करेंगे। तो अगर आप येस नो सेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ वो पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको अपने एक एक्स्ट्रा सवाल का जवाब मिल जाए, ओके। और इनिशियल्स देखेंगे, लव स्क्रोल्स देखेंगे, लव नोट्स देखेंगे, जो कुछ मैं देख पाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा, वी विल सी। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। और अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा, बेसिकली क्या कुछ फीलिंग्स है उनके। लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो ध्यान लगा के वीडियो देखा करिए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे फीलिंग? ओके, टोटलिटी, व्हाट मोर? Thunder, breakthrough, totality, breakthrough, completion, last. What message do we have? एक आखिरी मैसेज, आखिरी कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, बॉटम डेक में है ट्रस्ट। सो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत बदल रहे हैं, उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आई कैन सी इन टू देम, इन देयर बिहेवियर, इन देयर फीलिंग्स, इन देयर एक्शंस। ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे। दे हैव चेंज्ड अ लॉट, दे हैव ग्रोन। मुझे लगता है ना जस्ट उनमें चेंजेस आए हैं, बट बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, ठीक है। एंड पहली बात देखिए, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते पे ना, वो पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। जो मैं देख रही हूँ उनके फीलिंग्स में, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस रिलेशनशिप। वो अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपनी केयर, अपना टाइम, सब कुछ इस रिश्ते में देना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं। सो वो आपसे भी वही उम्मीद रखते हैं और वही देना भी चाहते हैं आपको। आई सी एन इक्वल गिव एंड टेक दैट दे वांट इन दिस रिलेशनशिप। एक बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। वो इस रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाए, आपके और उनके बीच
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, कोई एक पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते। वो चाहते देयर शुड बी अ टोटल रिलेशनशिप, टोटलिटी वाला 100% दे दोनों साइड से। ऑल्सो मुझे लगता है इस पर्सन में, जैसे मैंने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या हो, आपका होना कितना इम्पॉर्टेंट है, आपका ना होना कितना दर्दनाक है। ये इस पर्सन को विद टाइम समझ आ रहा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग योर इम्पोर्टेंस, योर वैल्यू। ओके, तो ये एक शॉकिंग उनके लिए शिफ्ट्स हो रहे हैं जो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, उनके भीतर, उनके अंदर, मतलब उनके अंदर इनसाइड ऑफ देम बहुत चेंजेस आ रहे हैं। उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस काफ़ी चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एंड ये पर्सन समझ चुके हैं दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। वो समझ चुके हैं कि वो आपसे भाग के या इस रिश्ते के साथ इनजस्टिस करके खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, दे वॉन्ट टू गिव जस्टिस, दे वॉन्ट टू प्रोवाइड जस्टिस। एंड मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते में ही कंप्लीट फील करते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं होते, अगर वो आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड करते या कंसिस्टेंटली आपके साथ नहीं रहते हैं, तो वो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, एंड जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग। उनके अंदर काफ़ी चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस हो रहे हैं। वो काफ़ी बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे, एंड हर मायने में वो बदल चुके हैं। सो यू कैन बेसिकली, ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक। में भी इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, अब आप इन पे में भी ट्रस्ट नहीं करते हो। सो दे वांट यू विन योर ट्रस्ट बैक। ओके, एंड यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन पे। सो यार, डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको पछतावा, रिग्रेट हो चुका है। उन्होंने काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन ऑलरेडी कर लिया है। ओके, सो उनको डेफिनेटली अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हो चुका है भी कह सकते हैं। लेट्स सी विद द हैंड रिटन कार्ड्स कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, क्रश। सो मे बी समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, मे बी समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, न्यू बिगिनिंग्स होने वाले हैं। एक साइकिल बिगिन होने वाली है नई। जो बैड फेज था आप दोनों के रिलेशनशिप का, आपके लाइफ का, वो ख़त्म हो रहा है। एंड सम न्यू बिगिनिंग्स आर डेफिनेटली ऑन द होराइजन। व्हाट मोर? 1-5-6 मंथ्स, मे बी इतना मंथ पहले कुछ हुआ था या इतने मंथ बाद कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है, या फिर ये मंथ्स है, मंथ के साल के जो मे बी आपके लिए इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट है। इसमें मई मंथ भी है क्योंकि 5 नंबर है, तो या मई है, जून है और जनवरी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन एंड ऑफ। या मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहते हैं या रहते थे रिलेशनशिप में, कभी भी उन्होंने 100% नहीं दिया। एंड द लास्ट वन इज़ हीलिंग। या उनकी हीलिंग हो रही है या हो चुकी है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स यूज़ सम अदर ओरेकल एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते की एनर्जी क्या है? प्रोटेक्शन। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है। आपको इस रिश्ते के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा था, फॉर सम ऑफ यू, कोई किसी को लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है या कुछ नेगेटिविटी में है, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। डोंट वरी। ओके, जो भी फेज से गुजर रहे हो टेम्पररी है। एंजल्स गाइड कर रही है आपको एक दूसरे की तरफ, और आपके पर्सन को भी गाइड कर रही है आपकी तरफ। थ्राइविंग, आई थिंक आप दोनों ना एक दूसरे के लिए, आप दोनों के अंदर देयर इज़ एक ओढ़ नज़र आ रही है मुझे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ होने के लिए। आई सी अ थ्राइविंग एनर्जी, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए मैं देख रही हूँ। व्हाट मोर? एंड द लास्ट वन इज़ लीडरशिप। मुझे लगता है आपके पर्सन इस रिश्ते को ठीक करने का जिम्मा लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द लीडरशिप एंड टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। मुझे आपके पार्टनर बहुत ही मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप दिख रहे हैं टू मेक थिंग्स बेटर विथ यू। ओके, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं डेफिनेटली। लेट्स यूज सम टैरो कार्ड्स
एंड लेट्स सी कि उस पर्सन के फीलिंग्स क्या है, क्या उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, और हो चुका है तो क्या कुछ और फील कर रहे हैं। इन डेप्थ देखते हैं। ओके, हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग? आर दे रिग्रेटिंग इट? क्या उन्हें रिग्रेट हो चुका है? वाओ, द हर्मिट, वर्गो। सी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काफ़ी समझदार बन चुके हैं। वो ना जस्ट आपकी गलती को देख रहे, मतलब ये पर्सन ना अभी दोनों की गलतियों को देख रहे हैं, दोनों की अच्छाइयों को देख रहे हैं, दोनों की बुराइयों को देख रहे हैं। पहले ये पर्सन में भी काफ़ी अनबायस्ड थे, ठीक है, वो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते थे या अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे। बट नाउ आई थिंक दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर रिश्ता है तो दोनों का है, गलती हुई होगी तो दोनों से हुई होगी। सो काफ़ी अनबायस्ड और रॉ मुझे इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स दिख रहे हैं। काफ़ी रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के प्यार को लेकर। एंड मुझे इनके अंदर ना एक अलग ही लेवल का विजडम दिख रहा है। ओके, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर। सी, टेम्परेंस, सैगिटेरियस, ये वर्गो एनर्जी थी वैसे, और ये है सैगिटेरियस, मतलब धनु राशि, टेम्परेंस। देखिए, आप जिनसे डील कर रहे हो, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू ब्रिंग पीस, दे वांट टू हील सिचुएशन। क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी काफ़ी टाइम लिया। दे रिफ्लेक्टेड बैक ऑन टू देमसेल्व्स कि मेरी क्या गलती थी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना है, क्या मुझे नहीं रहना है। तो इस पर्सन के अंदर काफ़ी दिमाग आ चुका है टू रियलाइज़ कि हाँ, मेरी गलती थी एंड मैं मानता हूँ। दिस इज़ वॉट आई सी, लाइक एनर्जी मुझे इनकी काफ़ी पॉजिटिव, और दे वॉन्ट टू मेक पीस विथ यू। वो अब सिचुएशन को बस ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, आई थिंक दे आर हर्ट, दे आर डेफिनेटली हर्ट विदाउट यू। वो आपके बिना खुश नहीं है, वो सैड है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, दे आर नॉट हैप्पी। उनको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, हर्ट होता है जब वो आपके साथ नहीं होते हैं। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। किंग ऑफ कप्स, कमिटमेंट। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अब आपको कमिट करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स नाउ। वो नहीं और अपने आप को आपसे दूर रखना चाहते, वो नहीं आपको और परेशान करना चाहते। दे वांट टू ब्रिंग इन दिस ब्यूटीफुल कमिटमेंट ऑफर जो आपको देना चाहते हैं। ओके, व्हाट मोर? वन मोर कार्ड, स्ट्रेंथ, लियो। सी, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, जो भी एवरीथिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू विद दिस पर्सन, उनमें हिम्मत नहीं रही है टू फेस यू। ओके, दे फील गिल्टी, दे फील अशेम्ड। उनको खुद की ही शर्म आती है। तो आप कुछ ऐसा इन्होंने किया है ना जिसकी वजह से दे लिटरली फील अशेम्ड खुद से ही कि आपसे वो आंखें कैसे मिलाए, आपको क्या करके मनाए और क्या करके। दे आर वेरी रेस्टलेस। उनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है। दे रियलाइज व्हाट दे हैव लॉस्ट। ओके, व्हाट आर देयर इंटेंशंस नाउ? व्हाट आर देयर इंटेंशंस? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक दिस पर्सन इज सुपर स्ट्रेस्ड आउट। ये सो नहीं पाते हैं। ये ना, मुझे लगता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक दे हैव अ टेंडेंसी टू हर्ट देमसेल्व्स। मतलब ये कभी कभार कुछ होते हैं ना लोग साइको टाइप, मतलब कैसे बताऊँ, कुछ लोग होते हैं ना जो अगर अपने प्यार को हर्ट कर देते हैं तो फिल्मी टाइप्स, दे हर्ट देमसेल्व्स। फॉर सम ऑफ यू दे हैव डन समथिंग टू देमसेल्व्स, मे बी दे कट समथिंग, या फिर कुछ ऐसा पागलपन इन्होंने किया है। फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन सुपर स्ट्रेस्ड है। ओके, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, लाइक दे नीड टू हैव यू, जैसे आप इनके एडिक्शन हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टावर, स्कॉर्पियन। देखिए, ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि यू नो लॉन्गर आर इंटरेस्टेड इन देम। उनको लग रहा है, उनको ये फील हो रहा है दे हैव लॉस्ट यू। उनको लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया है, वो डर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेकअप या ये जो टावर मोमेंट उन्होंने लाया इन योर लाइफ,
वो रिकवर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकअप था आपका या सेपरेशन था, इट वॉज़ अ मोमेंट ऑफ एनलाइटमेंट फॉर दिस पर्सन। उस चीज़ ने उनको काफ़ी कुछ सिखाया है एंड नाउ दे हैव इंटेंशन ऑफ रिकवरिंग एवरीथिंग दैट दे हैव एंड यू प्रोबेबली हैव लॉस्ट। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड इज़ द हाइरोफेंट। ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं। आई थिंक यू गाइज आर बीइंग ब्लेस्ड। एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है। यूनिवर्स आपको एक दूसरे की तरफ गाइड कर रहा है। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आई थिंक इस पर्सन को अपने अंदर से ही एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है। दे नो व्हाट टू डू, बट इट्स जस्ट द मोमेंट ऑफ टाइम कि जहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेना और सोचना, बस इसी के बीच में है ये पर्सन। दे विल टेक एक्शन फॉर यू। ठीक है, डोंट वरी। चलो येस नो सेशन करते हैं। लेट्स सी, लेट्स डू अ येस नो सेशन। कोई सवाल है आपके मन में इस रीडिंग में? अगर उसका जवाब मिला है, प्लीज़ डोंट आस्क दैट अगेन। ठीक है, फिर से मैं रोज़ रोज़ बोलती हूँ, फिर भी कुछ लोग फिर से वही सवाल पूछते हैं। अगर इस रीडिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, सॉरी, तो फिर से वही सवाल मत पूछिए। आस्क समथिंग डिफरेंट। पूरे दिल से सवाल पूछे, यूनिवर्स से पूछे, एंजल से पूछे, स्पिरिट गाइड से पूछे, एंसेस्टर्स से पूछे। ओके, दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी। यस, ये है चैरियट और ये यस है। ओके, कुछ इनिशियल्स देखते हैं। सुबह का वीडियो आपने मिस कर दिया होगा, प्लीज़ देखिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। ओके, सो या लेट्स सी। तो पहला जो मुझे मिला है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे ओ है। ओके, सो दिस इज़ अ ओ। यहाँ पे है वाई, तो हो सकता है किसी का नाम जॉय हो। ये है टी, ये है आर, नहीं एन है, जॉन टी भी हो सकता है किसी का नाम। ये एन है, ई है, 6, 4, ये एक्स है, आर है एंड 7 है। तो ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, या कोई सिग्निफिकेंट मंथ या डेट भी हो सकता है। ओके, सो या यही कुछ नाम आए हैं। दिखते हैं कुछ नाम मुझे दिखते हैं कि यहाँ पे मुझे रॉन दिख रहा है, RON, मुझे जॉन्टी दिख रहा है, JONTY, मुझे जॉय दिख रहा है। और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो या कुछ अपने निकनेम्स के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। लव स्क्रोल्स देखते हैं। लव स्क्रोल्स थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। सो दे आर सेइंग आई लव यू। प्यार का इजहार, सो दे वांट टू एक्सप्रेस या दे विल एक्सप्रेस। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या क्लियर कम्युनिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, यू आर माई होप, तो तुम मेरी होप हो। प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं आपको या प्रेशियस गिफ्ट देना चाहते हैं। विद इन अ वीक, तो किसी किसी के लिए दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि एक हफ्ते के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या कुछ तो होने वाला है, समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, वांट टू किस यू, सो या दे वांट टू किस यू। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेटिंग, सो सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ लेस एक्सप्रेसिव। तो हाँ, ये पर्सन मे बी लेस एक्सप्रेसिव है, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, जिसकी वजह से मे बी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो। नेक्स्ट है आई थिंक आई हैव लॉस्ट, सी व्हाट आई टोल्ड यू। क्या बोला मैंने आपको? ये सेंटेंस मैंने बोला है रीडिंग के दौरान कि आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू। उन्हें लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया है एंड दिस इज़ मेकिंग देम मैड, क्रेजी। लव यू ऑलवेज, तो या दे विल लव यू ऑलवेज।
नेक्स्ट है यू आर माई लाइफ, तो तुम मेरी ज़िंदगी हो. दे थिंक यू आर देयर लाइफ. जस्ट फ्रेंड्स, मे बी यू गाइज वर जस्ट फ्रेंड्स. नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा, सो टाइम विल हील एवरीथिंग. ओके, यू आर प्रेशियस, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस समझते हैं, मानते हैं. एंड 2 और मैसेजेस देखते हैं, एंड कर देते हैं रीडिंग को. ओके, क्रश, सो मे बी समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, क्योंकि आई थिंक पहले भी आया था. या सी, आई रिमेंबर क्रश पहले भी आया था. मैनी ऑफ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, या किसी का क्रश हो आप. एंड द लास्ट वन इज आई नीड यू, सो सम दे नीड यू. ओके, एक काम करते हैं, इस क्रश को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं. आई वॉन्ट टू सी हु दिस इज. कौन है ये क्रश? इस कार्ड को ले लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगेगा. सो हु इज़ दिस क्रश? इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है, कि ये क्रश कौन है. मैं सिर्फ 3 इनिशियल्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं. लेट्स सी हु इज़ दिस क्रश. कुछ हिंट्स देती हूँ मैं. हु इज़ दिस क्रश, व्हाट ही वांट्स. कौन है ये क्रश, उसकी फीलिंग्स क्या है. दिस माइट बी समवन जिसके साथ मे बी इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, मे बी यू आर गोइंग टू डील विद देम द सेकेंड टाइम. मे बी आपके कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो पहले इंटरेस्टेड था, फिर दे डिसकनेक्टेड एंड अगेन दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू. व्हाट मोर? हु इज़ दिस एक्स, हु इज़ दिस क्रश. इस क्रश के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. कौन है ये? Oh my God, this person has a lot of feelings for you, like they want a commitment out of you. This person might be someone who is elder to you. एज में आप दोनों के भी एज गैप हो सकता है. आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर कोई आपके काम करते हो जहाँ पे, वहाँ पे हो सकते हैं. दिस कैन बी समवन हु मतलब मे बी इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स का फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको हिंट्स या ग्रीन सिग्नल्स दिए हैं. व्हाट मोर? हु इज़ दिस पर्सन? आई थिंक दे थिंक कि आप कभी भी उनको हाँ नहीं बोलोगे, या मे बी दे थिंक इट इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, आप कभी भी उनको हाँ नहीं बोलोगे. दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, जो भी है. व्हाट मोर? वन मोर कार्ड. सी, दे वॉन्ट अ कमिटमेंट आउट ऑफ यू. ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ. दे वॉन्ट टू सी प्रोग्रेशन विथ यू. दे होप कि आपका क्रश प्यार में बदले, या कुछ ऐसा चांस मिले इनको. मे बी दिस पर्सन माइट बी समवन मैरिड ऑल्सो. मे बी ये कोई मैरिड पर्सन है, या वाओ ब्यूटिफुल. कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं. लेट्स पुट दिस बैक इन द झोली एंड और 3 इनिशियल्स निकालते हैं नए से. आपके क्रश का नाम हो सकता है, सॉरी इनिशियल हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. ओके, 3 ही इनिशियल्स निकालूंगी मैं. ओके, दिस इज़ अ ई. ओके, एच. ओ माय गॉड, क्यू आया है. तो इससे तो बहुत ही कम ही नाम होते हैं, तो और 2 निकालते हैं. एन है, ए है. ओके, नेहा बन रहा है नाम यहाँ पे, तो नेहा हो सकता है किसी किसी के लिए. ओके, ये क्यू तो एक कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है, ठीक है. तो या देख लीजिए कौन है. एच है, ए है, एन है, ई है और क्यू था. सो या दैट्स इट. कैसी लगी आपको रीडिंग? पसंद आई है? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो. ख्याल रखिएगा अपना.